हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं नया टेंस। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। अब इसकी पहचान देखो क्या होती है, कैसे आप इस सेंटेंस को पहचानेंगे। ठीक है, अक्सर इसमें होता क्या है, इसमें ना कोई भी कार्य है प्रोग्रेस मोड में होता है, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में लगातार या जारी। लगातार या जारी यानी कि किसी पास्ट के एक पॉइंट से होकर के, पास्ट का ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे होकर के प्रेजेंट तक अभी ये चल रहा है। कुछ पार्ट इसका पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में हम कहते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम कोई टाइम वगैरह नहीं देने वाले, सिंपल बता रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं, उसका मतलब मैं पिछले 1-2 घंटे से या किसी समय से कर रहा हूं उस काम को। ठीक है, जनरली होता क्या है, इसमें हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, रहा है। रहा जो पहचान होती है कॉन्टिन्यूअस की, है होती है प्रेजेंट की, तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे सेंटेंस आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट क्या है, हूं, है, और रहा रही क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो होती है इज एम आर। इज एम आर। और ये इजेमआर हम कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से प्रोनाउन और सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे कि हम बात करें अगर इज की, तो इज जो हमारा जाता है, ये जाता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। ओके, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई नेम। राइट, अब आता है हमारा क्या, एम। ठीक है, एम जो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ हम इसको आई के साथ लगाते हैं, ये सिर्फ एम हमारा आई प्रोनाउन के साथ आता है। एंड देन उसके बाद आता है आर। आर जनरली क्या होता है, जो हमारे प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लुरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, वी, दे, यू, दीज, दूज, या फिर नेम्स। राइट, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम लगाते हैं आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब, जहां पर हम किसी काम का प्रोग्रेसिव मोड में होता है, जारी होता है, वहां हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। अब सीधे सीधे हम आते हैं इसके अफर्मेटिव की तरह। किसकी तरफ आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो होने वाला है, क्या होने वाला है, आप देखिएगा जरा। वही जो होता है अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग क्या होता है, ईजेएमआर। ठीक, अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। हमेशा हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हो गया हमारा खत्म। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ही। हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। वर्ब क्या, प्ले, प्ले में लगा दो आईएनजी।
ठीक है ना, ही इज प्लेइंग, फुल स्टॉप, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, हम मैदान में दौड़ रहे हैं। हम मैदान में दौड़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम, वी आर, वी क्या प्लुरल होता है इसलिए आर लगा दिया, वी आर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो रनिंग, कहां दौड़ रहे हैं, इन द फील्ड, वी आर रनिंग इन द फील्ड, हम मैदान में दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नॉट, नेगेटिव मतलब नॉट। ओके, तो उसका रूल क्या होने वाला है सेंटेंस को बनाने का, आप यहां देखेंगे, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, क्या, ईजेएमआर, उसके बाद हमें नॉट पुट कर देना है, प्लस वर्ब आएगी हमारे पास, और वर्ब में क्या आएगी हमारे पास में, आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। राइट, जैसे कि आप कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, मैं गाना नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको, आई के साथ हेल्प क्या आती है, एम नॉट, आई एम नॉट, क्या नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, वह झूठ नहीं बोल रही है, वह झूठ नहीं बोल रही है, कैसे बनाएंगे इसको हम, शी इज नॉट, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रही है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस था। आगे बात है इंटेरोगेटिव की तरफ, कौन सा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप की, किसकी बात करते हैं पहले, यस नो टाइप की। राइट, यस नो टाइप में क्या होता है, ये जो हिंदी वाक्य होता है क्या से शुरू होता है, किससे, हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है हमेशा। ओके, और जो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन प्लस नॉट अगर है तो, देन उसके बाद वर्ब में लगाएंगे हम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव के हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यस नो टाइप में क्या होता है, क्या से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, यानी हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, अफर्मेटिव, जैसे क्या लगा बन गया इंटरोगेटिव, यस नो टाइप। अब हम क्या करेंगे, जब शुरू में क्या लग के आता है, हम लगाते हैं शुरू में हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या, ही के साथ क्या आएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। राइट, नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसका, डब्ल्यू एस टाइप होगा, इंटरोगेटिव कौन सा, डब्ल्यू एस टाइप। राइट, अब डब्ल्यू एस टाइप हमारा क्या होता है, इसमें
वाक्य के बीच में क्या आते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कौन, कहां, कैसे। ठीक है, आदि। डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बीच में कुछ क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे होते हैं कब, कौन, कहां, कैसे, जैसे। इन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। ये सभी इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस की पहचान है। ओके, तो इसका रूल क्या होता है? जब इसका जो रूल होता है बेटा, वो होता है सबसे पहले हम इनको ढूंढ के निकालते हैं सेंटेंस में से, तो उनको बोलते हैं क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल था, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो। उसके बाद बेटा क्या आएगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब में क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, क्वेश्चन मार्क। राइट। आप यहां एग्जाम्पल में आपको एक देना चाहूंगा, यहां पर मैं, वह वहां क्यों जा रही है? वह वहां क्यों जा रही है, तो क्यों आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। राइट, इसे लिखेंगे वाई, सब्जेक्ट शी है तो इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, एंड शी। वाई इज शी गोइंग, कहां पर? वहां, वहां की होगी देयर। वाई इज शी गोइंग देयर, वह वहां क्यों जा रही है? वाई इज शी गोइंग देयर। ये आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से फिनिश कर दिया है। और इसके हम कुछ और एग्जांपल भी देखने वाले हैं, जिसको आप देख कर अच्छे समझ पाए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां लेने वाला हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर। मैं अपना काम कर रहा हूं, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक। वह यहां नहीं आ रही है, वह यहां नहीं आ रही है, तो कैसे बनाएंगे इसको? शी इज नॉट कमिंग हियर। शी इज नॉट कमिंग हियर, शी इज नॉट कमिंग हियर, वह यहां नहीं आ रही है। ठीक है, क्या आप मुझे सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन रहे हो, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट? व्हाई आर यू नॉट? व्हाई आर यू नॉट, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? सीइंग मी नहीं सही रहेगा, हमें लगाएंगे लुकिंग। कि इंटेंशनली की हम बात कर रहे हैं, यहां पर इंटेंशनली देखते हैं, लुक लगाते हैं। ठीक है, लुकिंग एट मी। वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी? वाई आर यू नॉट लुकिंग एट मी? तो ये बेटा आपके कुछ एग्जाम्पल थे, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं जो आपके एज ए होमवर्क होंगे, और आपको वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। पहला सेंटेंस क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। सेंटेंस नंबर 2, आपको
अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? ये दो सेंटेंस है जो कि आपको ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।